आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि हम अपनी जिंदगी में हर पल कितनी आवाजें सुनते हैं और वे सभी हमें लगातार बताती रहती हैं कि क्या करना है। कभी कभी हमें रोककर खुद से पूछना चाहिए, क्या वो परमेश्वर की आवाज है या सिर्फ हमारी अपनी कल्पना थी। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। परमेश्वर की आवाज सुनना थकाने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच कहें तो परमेश्वर की आवाज और अपने ही विचारों के बीच फर्क करना कई बार भ्रमित करने वाला हो सकता है। तो बड़ा सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर सच में हमसे बात कर रहा है। सच तो ये है ना तान्या कि परमेश्वर हमसे हमारी समझ से कहीं अधिक बार बात करता है। लेकिन अगर हम सच में उसकी आवाज को पहचानना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत उसके साथ समय बिताने से होती है। ये बिल्कुल सच है। परमेश्वर के साथ बिताए गए समय की जगह कोई नहीं ले सकता। उसके वचन को पढ़ना और उस पर मनन करना उसकी आवाज सुनने के सबसे स्पष्ट तरीकों में से एक है। हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब पहले से ही पवित्र शास्त्र में मौजूद है, और ये एक ऐसा चुनाव है जो हमें करना पड़ता है। हमें धीमा होना होता है, पूरे मन से उपस्थित होना होता है और उसे अपना पूरा ध्यान देना होता है। परमेश्वर की आवाज सुनने का अर्थ है उनके पास आना, सुनने के लिए तैयार होकर, ना कि जल्दबाजी या ध्यान भटकाव के साथ। इससे मुझे यीशु की कही हुई एक बात याद आती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यूहन्ना 10:27 उसके वचन के अलावा परमेश्वर का हमसे बात करने का एक और शक्तिशाली तरीका दूसरे लोगों के माध्यम से है। जब मैं अपने किसी प्रिय मित्र से बातचीत कर रही होती हूँ तो अक्सर वही पद या वचन जिसका मैंने उस सुबह अध्ययन किया होता है बातचीत में आ जाता है और मुझे सच में ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में किसी बात की पुष्टि कर रहा है। जी हाँ, उन पलों में हम जानते हैं कि ये परमेश्वर का किसी के जरिए हमसे बात करने का एक तरीका है। खासकर तब जब कोई वही बात कह देता है जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे होते हैं या जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं। बिल्कुल सही। यह एक प्रतिध्वनि यानी कि एको के उदाहरण के जैसा लगता है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। जब परमेश्वर हमारे हृदय से बात करते हैं तो ये अक्सर शांत और व्यक्तिगत लगता है। यह एक प्रतिध्वनि की तरह होता है। मूल आवाज पहले आती है। प्रतिध्वनि कोई नया संदेश नहीं बनाती, वो बस ये पुष्टि करते हुए कि वो आवाज वास्तविक थी, उसकी बात को दोहराती है जो पहले कही जा चुकी होती है। उसी प्रकार जब परमेश्वर लोगों के माध्यम से बोलता है तो वे कई नई आवाजें नहीं लाते, वे वही दोहरा रहे होते हैं जो परमेश्वर पहले से हमसे कह रहे हैं। और जैसे एक प्रतिध्वनि मूल ध्वनि का वही स्वर और दिशा लेकर चलती है, वैसे ही परमेश्वर की आवाज, चाहे वो पवित्र शास्त्र में, प्रार्थना में या दूसरों के माध्यम से सुनी जाए, हमेशा उसके वचन और उसके चरित्र के साथ संरेखित होगी। प्रतिध्वनि परमेश्वर की आवाज की जगह नहीं लेती, ये हमें आश्वस्त करती है कि हमने उसे सही तरीके से सुना है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अनुस्मरण है कि परमेश्वर लोगों, बातचीतों और उन पलों का उपयोग करते हैं जिनकी हम अपेक्षा नहीं करते। बिल्कुल सही कहा आपने। हम जानते हैं और पढ़ते हैं, जैसा कि रोमियो 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब हमने परमेश्वर के अपने वचन और लोगों के माध्यम से बोलने के बारे में बात की है, लेकिन परमेश्वर यही नहीं रुकते। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। परमेश्वर सपनों और दर्शनों के माध्यम से भी बोल सकते हैं। और कभी-कभी कोई सपना सिर्फ सपना नहीं होता, या दिन के समय जब हम अकेले होते हैं तब जो दर्शन हमें मिलता है वो केवल हमारी कल्पना नहीं होती। हो सकता है वो वास्तव में उस बात का उत्तर हो जिसे हम परमेश्वर से प्रकट करने के लिए पूछ रहे होते हैं। लेकिन अक्सर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वह उसका समय होता है। वह सपना या दर्शन ठीक उसी सही पल में आता है और वो इतना विशिष्ट, इतना मेल खाता हुआ और इतना सामान्य कूल होता है कि उसे केवल संयोग नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल,
परमेश्वर का हमसे बात करने का एक और तरीका जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से होता है। हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या, रुकावटें और यहाँ तक कि चुनौतियाँ भी परमेश्वर का हमारा ध्यान खींचने का एक तरीका बन सकती हैं। कभी कभी वो हमारी सामान्य दिनचर्या में कुछ बदलाव करते हैं, हमें उलझाने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि हम क्या चूक रहे हैं। यहाँ तक कि सबसे छोटा सा बदलाव भी हमारा ध्यान नई दिशा में मोड़ सकता है और हमें ये सुनने में मदद कर सकता है कि परमेश्वर शुरू से ही क्या कहता आ रहा है। और अक्सर कठिन समयों में ही हम परमेश्वर की ओर और भी करीब झुक कर आते हैं। वे क्षण हमें तोड़ने के लिए नहीं हैं, वे हमें परिपक्व करने, हमें आकार देने और हमें वो बनाने के लिए हैं जिसे बनने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। कभी कभी बदलाव जरूरी होता है, इसलिए हम अपने हालात पर ज्यादा ध्यान देना बंद कर दें और परमेश्वर पर ज्यादा ध्यान देना शुरू करें। और जब भी हमें संदेह होता है तो हमारे पास हमेशा लौटने के लिए एक लंगर होता है, वो है परमेश्वर का वचन, बाइबल, उसकी अटल और भरोसेमंद आवाज़। जी हाँ, पवित्र शास्त्र हमें दूसरा तिमुथियुस 3:16 से 17 में याद दिलाता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर ने हमें उन्हें जानने, उनका आनंद लेने और उनका अनुसरण करने के लिए बनाया है। जी हाँ, शुरुआत से ही मानवता को परमेश्वर के साथ संबंध और संवाद के लिए बनाया गया था। भले ही पाप के कारण उस संबंध में दूरी आ गई, लेकिन यीशु ने क्रूस के द्वारा उसे फिर से बहाल कर दिया। इसके लिए परमेश्वर का शुक्र है। कितना सुंदर और निजी सच है। अब परमेश्वर का हमसे बात करने का सबसे सामान्य तरीकों में से एक है हमारे अपने मन और आत्मा के द्वारा। जी हाँ नतान्या, और पवित्र शास्त्र इसे बहुत ही सुंदरता से समझाता भी है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की गहरी बातों तक की खोज करता है, और क्योंकि हमने उसका आत्मा पाया है इसलिए हमारे पास मसीह का मन है। पहला कुरिन्थियों 2। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की आवाज अक्सर हमारे विचारों, मन के प्रभावों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से आती है। यही वो है जिसे बहुत से लोग धीमी, छोटी आवाज कहते हैं। कोई सुनाई देने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि हमारे भीतर गहराई में एक शांत और आंतरिक समझ। लेकिन इससे पहले एक सवाल उठता है, हम परमेश्वर के विचारों और अपनी कल्पना के बीच अंतर कैसे बता सकते हैं? खैर, इसके लिए अभ्यास और विवेक की आवश्यकता होती है, और धन्यवाद है कि पवित्र शास्त्र हमें मार्गदर्शन के लिए कुछ उपयोगी कसौटियां देता है। जी हाँ, पहला फिल्टर बाइबल है। हमें पवित्र शास्त्र में खोजना होगा और पूछना होगा, क्या ये परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की आवाज जैसा लगता है? जब हम नियमित रूप से पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के स्वर और सत्य से परिचित हो जाते हैं। पौलुस पवित्र शास्त्र को आत्मा की तलवार कहता है, जो झूठ, परीक्षा और निराशा के विरुद्ध हमारी सुरक्षा है। मुझे याद है नतान्या कि एक छोटा ग्रुप किसी की सेहत के लिए प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना के दौरान एक पवित्र वचन याद आया। जब इसे जोर से बोला गया तो हम कमरे में परमेश्वर की मौजूदगी और हिम्मत महसूस कर सकते थे। यह इस बात की पुष्टि थी कि दुख के बीच भी परमेश्वर पास था और विश्वास को दृढ़ कर रहा था। जी हाँ वाणी, मैंने खुद इसका अनुभव किया है। दूसरा फिल्टर जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं वो है सच्चाई। हमें खुद से पूछना होगा, क्या ये सच जैसा लगता है? यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है और हमें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यूहन्ना 16:13। भले ही कोई संदेश असहज लगे, परमेश्वर की आवाज हमेशा सत्य के साथ मेल खाएगी। बिल्कुल सत्य कहा आपने। हमारा तीसरा और अंतिम कसौटी है समुदाय। हमारा विश्वास कभी भी अकेले जीने के लिए नहीं था। पवित्र शास्त्र हमें एक साथ शब्दों को तोलने और समझने के लिए कहता है। विश्वसनीय विश्वासी यह पुष्टि करने में हमारी मदद कर सकते हैं कि कोई बात सचमुच परमेश्वर की ओर से है या नहीं। जी हाँ, इसीलिए हमारे आसपास जो लोग होते हैं
वे हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मेरे ऐसे क्षण रहे हैं जब दूसरों ने मेरे लिए कुछ बातें साझा की जिन्हें सुनना आसान नहीं था, लेकिन बाद में वे सही साबित हुई और बहुत गहरी सांत्वना देने वाली थी। सच बताऊं नतानिया, यही आत्मिक परिवार की खूबसूरती है। हम देखते हैं हम एक दूसरे के लिए परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं और अनुग्रह और प्रेम के साथ सत्य बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अनुग्रह के बिना सच्चाई बुराई कर सकती है, लेकिन यीशु ने हमेशा अनुग्रह और सच्चाई को एक साथ इस्तेमाल यहाँ तक कि जब वो पाप को प्रकट करता है तब भी उसका उद्देश्य बहाली करना होता है, ना कि शर्मिंदा करना, और हमें भी वही करना चाहिए। पौलुस हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की ओर से आने वाला शब्द सामर्थ बढ़ाने, उत्साह देने और सांत्वना देने के लिए होते हैं। पहला कुरिन्थियों 14:3। परमेश्वर के शब्द प्रेम से निकलते हैं, भले ही वे हमें चुनौती दें, फिर भी वो भय या भ्रम नहीं बल्कि शांति, आनंद और बल उत्पन्न करते हैं। दिलचस्प बात यह है वाणी कि कभी-कभी परमेश्वर अपनी आवाज की पुष्टि शारीरिक अनुभूतियों के माध्यम से भी करते हैं। जैसे हम तनाव या आघात को अपने शरीर में महसूस करते हैं, वैसे ही जब वो बोलते हैं तो हम उनकी शांति, गर्माहट या गहरी और भरपूर शांति का अनुभव भी कर सकते हैं। ये अनुभूतियां ही एकमात्र पुष्टि नहीं होती, लेकिन अक्सर वे हमें ये पहचानने में मदद करती है कि परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। वाह! हम जितना ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, उनकी आवाज़ उतनी ही जानी पहचानी होती जाती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आवाज़ को पहचानें, उसके जीवन देने वाले वचनों को ग्रहण करें और उन्हें बुद्धि और प्रेम के साथ साझा करें। सोचिए एक भीड़ भाड़ वाला बाजार। जिस क्षण हम जागते हैं हर तरफ शोर होता है। हमारी करने की सूची, चिंताएं, यादें, राय, डर, विचार और प्रश्न सब एक साथ हमें पुकारने लगते हैं। कुछ आवाजें तेज और मांग करने वाली होती हैं, दूसरी आवाजें हल्की होती हैं लेकिन लगातार बनी रहती हैं। यही सामान्य मानवीय विचार जगत है। अब कल्पना कीजिए कि हम उस बाजार से होकर चल रहे हैं और अचानक हमें एक परिचित आवाज में अपना नाम पुकारा हुआ सुनाई देता है। वो चिल्लाई हुई नहीं होती, वो शोर से मुकाबला नहीं करती, लेकिन हमारे भीतर कुछ ऐसा होता है जो उसे लगभग तुरंत पहचान लेता है। हम रुकते हैं, हम मुड़ते हैं और सुनते हैं। ये पहचान इस बात से नहीं आती कि आवाज कितनी तेज है, ये एक गहरे संबंध से आती है। अक्सर परमेश्वर की आवाज इसी तरह काम करती है। परमेश्वर शायद ही कभी हमारे मन के शोर के ऊपर चिल्लाते हैं। इसके बजाय वो ऐसी स्पष्टता और अधिकार के साथ बोलते हैं जो उस शोर को चीर देती है। उसकी आवाज कोमल हो सकती है, लेकिन उसमें गहराई और प्रभाव होता है। वो शांत हो सकती है, लेकिन दिशा देती है। हमारे अपने विचार अक्सर जल्दबाजी वाले, चिंतित या आत्म सुरक्षात्मक महसूस होते हैं। वे घूमते रहते हैं, तर्क करते रहते हैं या हमें तुरंत कार्य करने के लिए दबाव डालते हैं। दूसरी ओर परमेश्वर की आवाज हमें चुनौती देने पर भी शांति देती है। वह ना तो हेरफेर करती है और ना ही दोष लगाती है। वो आमंत्रित करती है, मार्गदर्शन करती है और आश्वस्त करती है। शुरू में फर्क बताना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, उनका वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, उनके दिल को समझते हैं, उनकी आवाज उतनी ही जानी पहचानी लगने लगती है। समय के साथ हम उनके स्वर, उनका समय और उनका चरित्र पहचानने लगते हैं। शोर के बीच भी हम जान जाएंगे कि वो परमेश्वर है। ये इसलिए नहीं कि हर अन्य आवाज गायब हो जाती है, बल्कि इसलिए कि उनकी आवाज उस व्यक्ति जैसी लगती है जो हमें जानता है, हमसे प्रेम करता है और हमारा नाम लेकर पुकारता है। ये कहना जरूरी है। जब हम गलत आवाज सुनते हैं और उसे मानते हैं तो इसके नतीजे होते हैं। गलत आवाज धीरे धीरे हमें बिना पता चले रास्ते से भटका सकती है। बहुत ही सही कहा आपने नतानिया, और यहीं पे एक बात आती है कि बाइबल पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें दिखाती है कि परमेश्वर कैसे सोचता है, कैसे प्रेम करता है, कैसे सुधार करता है और कैसे
मार्गदर्शन देता है। और हम उन लोगों से भी सीख सकते हैं जिनका परमेश्वर के साथ करीबी रिश्ता है। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो एक आसान सवाल पूछने में मदद मिलती है कि मुझे परमेश्वर के बारे में क्या बताता है, क्योंकि हम उसके चरित्र से जितना ज़्यादा परिचित होंगे, उसकी आवाज़ को पहचानना उतना ही आसान हो जाएगा। परमेश्वर की आवाज़ और शैतान की आवाज़ में फ़र्क करना सीखना डर के बारे में नहीं है दर्शकों, यह जान पहचान के बारे में है। हम परमेश्वर के चरित्र को जितना ज़्यादा जानेंगे, उनकी आवाज़ उतनी ही साफ होती जाएगी, और उनकी आवाज़ जितनी साफ होती जाएगी, बाकी सबको मना करना उतना ही आसान हो जाएगा। बिल्कुल। और पहली बात जो हमें स्पष्ट करनी है वो ये है कि परमेश्वर और शैतान दोनों हमसे बात करेंगे। दुश्मन की आवाज़ सुनना ये नहीं दर्शाता कि हम कमज़ोर मसीही हैं। असल में इसका मतलब इसका उल्टा भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हम खतरा हैं और दुश्मन हमें भटका रहा है, भ्रमित कर रहा है या असफल बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम दोनों आवाज़ें सुनेंगे, इसलिए उनके बीच अंतर जानना आवश्यक है। जब हम दोनों के स्वभाव और चरित्र को समझ जाते हैं, हम पैटर्न या शैली को पहचानने लगते हैं। वे किस तरह की बातें कहते हैं और कौन सी बातें वे कभी नहीं कहेंगे। नकली चेक का उदाहरण, जब लोगों को नकली मुद्रा पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तो वे अपना अधिकांश समय नकली नोटों का अध्ययन करने में नहीं बिताते। इसके बजाय वे असली नोट का बार बार अध्ययन करते हैं। वे कागज का वजन, बनावट, स्याही, चिन्ह और सूक्ष्म विवरण सीखते हैं। वे असली चीज से इतने परिचित हो जाते हैं कि जब कोई नकली चीज सामने आती है तो वे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस कर जाते हैं। भले ही वे तुरंत समझा ना सकें, वे जानते हैं कि ये सही नहीं है। ठीक इसी तरह परमेश्वर की आवाज़ को पहचानने में विवेक काम आता है। हम मुख्य रूप से धोखे पर ध्यान केंद्रित करके झूठी आवाज़ों को पहचानना नहीं सीखते। हम परमेश्वर की वास्तविक आवाज़ को गहराई से जानकर सीखते हैं, उसका चरित्र, उसका वजन, उसका वचन, उसके तरीके, उसकी बातें। जब हम पवित्र शास्त्र, प्रार्थना और उसके साथ संबंध में समय बिताते हैं तो उसकी आवाज़ हमारे लिए परिचित हो जाती है। इसलिए जब कोई विचार आता है जो निंदा करने वाला, जल्दी में किया गया, भ्रमित करने वाला, अहंकार से प्रेरित या भयपूर्ण लगता है तो वो तुरंत ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि ये परमेश्वर की आवाज़ की बनावट से मेल नहीं खाता। ये सच के करीब लग सकता है, लेकिन इसमें वही शांति, प्रेम और स्पष्टता नहीं होती जो हमेशा परमेश्वर के शब्दों के साथ होती है। जब हम असली चीज़ को अच्छी तरह से जान लेते हैं तो नकली चीज़ बिना किसी मेहनत के सामने आ जाती है। परमेश्वर के गुणों को जानना और उनका अध्ययन करना सच में बहुत मददगार है दोस्तों। हम परमेश्वर के बारे में जो जानते हैं उसकी तुलना उन आवाज़ों से कर सकते हैं जो हम सुन रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने वाणी। और उदाहरण के लिए परमेश्वर शांतिपूर्ण है, तो हम पूछ सकते हैं, क्या ये आवाज़ शांति लाती है या मुझे शांति की ओर ले जाती है? या परमेश्वर मेरे सांत्वना कारक हैं, क्या ये मुझे सांत्वना देती है? और हम पवित्र शास्त्र से जानते हैं कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए हमें पूछना होगा, क्या यहाँ कोई झूठ है? क्या ये पवित्र शास्त्र के विरोध में है? जैसे जैसे हम परमेश्वर के तरीकों से परिचित होते जाते हैं, हम उनकी आवाज़ की ओर स्पष्ट रूप से बढ़ने लगते हैं, उस आवाज़ को पहचानने लगते हैं और हम ऐसी बातें कहने लगते हैं जो परमेश्वर जैसा लगता है। यह उनके काम करने के तरीके से मेल खाता है। एक बार जब हम परमेश्वर का चरित्र जान लेते हैं तो हम अक्सर पहचान सकते हैं कि शैतान का स्वभाव इसके विपरीत है। अगर परमेश्वर दयालु है तो शैतान नहीं है। अगर परमेश्वर कृपालु है तो शैतान निंदा करने वाला और निर्दयी है। यदि परमेश्वर स्पष्टता और दिशा देता है तो शैतान भ्रम और अस्पष्टता लाता है। इसलिए यदि जो आवाज़ हम सुन रहे हैं उसमें परमेश्वर का चरित्र नहीं है या वो सीधे उसका विरोध करती है, तो हम निश्चित हो सकते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। पवित्र शास्त्र भी यहाँ हमारी मदद कर सकता है। परमेश्वर का वचन सिर्फ उसके चरित्र को ही नहीं दिखाता, ये दुश्मन के स्वभाव और चालों को भी उजागर करता है।
एक और ज़रूरी बात है यहाँ पर जिसके बारे में हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। जो आवाज़ हम सुनते हैं वो हमें उस पल कैसा महसूस कराती है। भावनाएं हमेशा भरोसेमंद नहीं होती दर्शकों, वो बदल सकती हैं, गुमराह कर सकती हैं, कभी कभी तो झूठ भी बोल सकती हैं, लेकिन फिर भी इंडिकेटर या संकेतक के रूप में काम कर सकती हैं। जी हाँ, ये सही है। उदाहरण के लिए जब हम कुछ सुनते हैं तो क्या वो आवाज भ्रम और उलझन पैदा करती है? धर्मशास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर भ्रम का निर्माता नहीं है बल्कि शांति का है। पहला कुरिन्थियों 14:33। चिंता के बारे में आपका क्या विषय है नतान्या? क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना में सब कुछ उनके सामने लाएं। फिलिपियों 4:6। इसलिए जबकि भावनाएं अंतिम निर्णय नहीं होनी चाहिए, वे हमें सही दिशा में संकेत देने में मदद कर सकती हैं। जी हाँ, जब कोई आवाज लगातार शांति, स्पष्टता और परमेश्वर पर भरोसा पैदा करती है तो ये एक मजबूत संकेत है। और जब ये डर, भ्रम या दोषारोपण लाती है तो ये रुककर ये सवाल करने का समय है कि ये कहाँ से आ रही है। एक मसीही महिला महीनों से प्रार्थना कर रही थी कि क्या उसे एक सुरक्षित नौकरी छोड़कर उस बुलाहट का पालन करना चाहिए जिसे परमेश्वर ने उसके हृदय में रखा था, एक सेवकाई की भूमिका में सेवा करने के लिए। वो इससे आकर्षित महसूस कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा डर रही थी। एक सुबह जब वो प्रार्थना कर रही थी तो उसके मन में दो बहुत अलग विचार आए। पहला वाला तीखा और जरूरी था। तुम खुद को क्या समझती हो? तुम असफल हो जाओगी, तुम खुद को शर्मिंदा करोगी, परमेश्वर तुमसे इतना रिस्क लेने के लिए नहीं कहेंगे, तुम जहां हो वहीं रहो, वो ज्यादा सुरक्षित है। विचार भारी लग रहे थे, उनसे चिंता और खुद पर शक पैदा हो रहा था। उन्हें सुनकर उसे छोटा महसूस हुआ। फिर धीरे से एक और विचार आया, न जोर से न जल्दबाजी में, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अगला कदम उठाओ, तुम्हें पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ चलो। इस आवाज ने डर तो नहीं हटाया, लेकिन घबराहट की जगह शांति ला दी। इसने उसे न तो बढ़ावा दिया और न ही शर्मिंदा किया। ये उसे भरोसा करने के लिए आमंत्रित कर रहा था। उसने रुक कर दोनों आवाजों की परीक्षा की। एक आवाज ने डर, दोषारोपण और तत्परता को बढ़ावा दिया। दूसरी आवाज पवित्र शास्त्र के अनुरूप थी, परमेश्वर के चरित्र को दिखाया और शांति पैदा की, भले ही इसके लिए अभी भी हिम्मत की जरूरत थी। उसने दूसरी आवाज को फॉलो करने का फैसला किया। महीनों बाद रास्ता आसान नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सही था। और बात मानने के हर कदम के साथ उस कोमल स्थिर आवाज को पहचानना आसान होता गया। बाद में उसने कहा, दुश्मन ने मुझे डरा कर रोकने की कोशिश की, परमेश्वर ने मुझे याद दिलाकर आगे बढ़ाया कि वो कौन है। वाह, कितनी प्रेरक कहानी है ये। जैसे ही हम इसे समाप्त करते हैं, ये याद रखना महत्वपूर्ण है बहनों, जैसे जैसे परमेश्वर के साथ हमारे संबंध गहरे होते हैं, परमेश्वर की आवाज़ और अधिक परिचित हो जाती है। यह वास्तव में किसी दोस्ती बनाने से अलग नहीं है। जी हाँ, जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हो सकता है कि हम उनकी आवाज़ तुरंत ना पहचान पाएं। उन्हें हर बार कॉल करने पर अपना परिचय देना पड़ता है, लेकिन हम उन्हें जितना ज़्यादा जानते हैं और जितना ज़्यादा हम उन्हें बोलते हुए सुनते हैं, ये उतना ही आसान हो जाता है। आखिरकार उन्हें अपना नाम भी नहीं बताना पड़ता, हम बस जान जाते हैं। बिल्कुल सही बात। परमेश्वर के साथ ऐसा ही होता है। समय के साथ हमें हर विचार या अनुभूति का अधिक विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी आवाज़ जानी पहचानी लगेगी। इसमें उस व्यक्ति का लहजा होगा जिसे हम जानते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं और जिसके साथ हम रोज चलते हैं। जी हाँ, यशाया 55:8-11 में परमेश्वर हमसे यही कहते हैं, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां
यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। हमारे रचने वाले वो चीजें देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। वो ऐसी चीजें जानते हैं जो हम नहीं जानते। इसलिए अपनी शक्ति के बल पर चीजें करने का मतलब है कि हम मूल रूप से जीवन को आंखों पर पट्टी बांधकर जी रहे हैं, पूरी तरह से असमर्थ होते हुए भी, बिना किसी मदद के अकेले ही अपने चारों ओर की दुनिया में चलने की कोशिश करना। हमें उसे नियंत्रण लेने देना चाहिए और उसकी पुकार सुननी चाहिए, अपनी नहीं। परमेश्वर जानते हैं कि ऐसे समय आएंगे जब हम उसकी आवाज़ पर सवाल करेंगे। अच्छी खबर यह है कि हमारी अनिश्चितता के बीच भी परमेश्वर बोलते रहते हैं। आइए आज कुछ समय लेकर शांत रहें और सुन के देखें। जितना अधिक हम ऐसा करेंगे उतना ही हम उसको पहचानेंगे, जब वो यानी कि जब परमेश्वर बोलेगा। हमें उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम से आप प्रोत्साहित और आशीषित जरूर हुए होंगे। अगले हफ्ते अगले भाग के साथ हम आपसे जरूर जुड़ेंगे। यदि आप इस भाग को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे हिंदी YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर इसे फिर से देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना परामर्श है या कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल जरूर कीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इससे पहले कि आज के लिए आपसे विदा लें, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे प्यारे प्रभु, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के वचन के द्वारा हमें ये बताया कि किस तरह से हम भी प्रभु उस दोस्ती में आपके साथ में और ज़्यादा करीब बन सकते हैं, जहाँ पर बस आपकी आवाज़ आते ही हम पहचान जाएंगे कि ये आपकी आवाज़ है। कई बारी प्रभु हमारे आसपास इतना शोर होता है, इतनी सारी ध्वनियाँ होती हैं कि हम उनमें आपकी आवाज़ को नहीं पहचान पाते। कई बारी बस यही प्रश्न दिमाग में रह जाता है कि प्रभु हमसे कब बात करेंगे, जबकि हम जानते हैं कि आप हमसे हर पल बात कर रहे होते हैं। पर प्रभु, हमें आज आपने बताया है कि हम कैसे आपके वचन में और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिससे हम कभी भी उन ध्वनियों में भटकेंगे नहीं, बल्कि आपकी आवाज़ को पहचानेंगे। ठीक उसी तरह जैसे जब कोई सही चीज़ को बार बार देखता है तो उसे नकली चीज़ के बारे में पता चल ही जाता है। प्रभु, हम भी इस दुनिया में जब रहते हैं प्रभु, हम आपके सामने आपकी मौजूदगी में ही जीना चाहते हैं, आपके अनुसार जीना चाहते हैं, ताकि जब भी कोई बनावटीपन या कोई भी गलत बात या कोई भी गलत धारणा हमारे सामने आए तो हम झट से उससे दूर हो जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पिता कभी भी अशांति या कभी भी कोई चिंता हमारे जीवन में नहीं लाएगा। प्रभु परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि आज आपने अपने वचन के द्वारा बहुत ही सही तरीके से हमें ये बता दिया, उन तमाम सार्थक तरीकों को हमें बताया जिनके द्वारा हम भटकने से बच सकते हैं और केवल उसी भेड़ के समान जो आपकी शब्द सुनती है उसके मानंद बन सकते हैं। प्रभु, एक बार फिर से इस वचन के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो आज सीखा है उसे अपने जीवन में अमल भी कर सकें। यीशु के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, पास गहरा है प्यार तेरा, पास